रायपुर से खबर, जहां कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के लिए भी अपनी पहली सूची जारी कर दी है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां कांग्रेस ने पहली सूची जारी की है। 30 नाम इसमें सामने आए हैं, 30 प्रत्याशियों के नाम शामिल किए गए हैं। सीतापुर से अमरजीत भगत को टिकट दिया गया है। चित्रकूट से दीपक बैज, दंतेवाड़ा से छविंद्र कर्मा को टिकट मिला है। ये बड़ी अपडेट आपको रायपुर से दे रहे हैं, जहां कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इससे पहले चर्चा लगातार की जा रही थी कि नामों पर सहमति बनी है। लगातार जो बैठकों का दौर दिल्ली में चला, उसके बाद इससे पहले जो कयास लगाए जा रहे थे, ठीक उसी प्रकार 30 नामों को कांग्रेस ने सामने ला दिया है। बता दें कि कांग्रेस ने इन 30 नामों पर मोहर लगाई और अब प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। रायपुर से हमारे सहयोगी शशिकांत साहू हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शशिकांत, लगातार बैठकों के दौर के बाद, मंथन के बाद जो नाम तय किए गए थे, उन पर मोहर लगी और अब कांग्रेस ने पहली सूची जारी की है। 30 नाम सामने आए हैं। किस तरीके से सूची को देखा जाए, क्या इस सूची को लेकर चर्चाएं तेज हुई हैं? बिल्कुल ऋषभ, देखिए कांग्रेस जिस प्रकार से कह रही थी कि नवरात्रि में ही जो है अपनी प्रत्याशियों की सूची के नाम जारी कर देंगे, और जैसे ही आज सुबह हुई, नवरात्रि आज से शुरुआत हुई है और आज सुबह ही जो है कांग्रेस ने अपने 30 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें जो है तमाम मंत्रियों को जगह दी गई है। साथ ही जो है दीपक बैज को भी जो है चित्रकूट पे टिकट दिया गया है। वो इसके अलावा बात की जाए साझा से तो रविंद्र चौबे को दिया गया है। इसके साथ ही जो है नए कैंडिडेट को भी इसमें मौका दिया गया है। साथ ही जो है बात की जाए तो गुरु रुद्र कुमार की जो है पहले अहिवारा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन अब उनकी जगह बदलकर नवागढ़ में उन्हें जो है स्थान दिया गया है। साथ इसके अलावा जो है यशोदा वर्मा को भी टिकट दिया गया है। वहीं चुन्नी साहू की टिकट जो है काट दिया गया है, उसके जगह जो है दूसरे को टिकट दिया गया है। इसके अलावा बात की जाए तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन से लड़ेंगे और जो है अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव जो है चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर से काफी दिन से जो है इंतजार कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची की जा रही थी। आज पहली सूची जारी कर दी गई है और इस बार जो है डॉक्टर रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री है, उसके खिलाफ जो है गिरीश देवांगन को मैदान में उतारा जा रहा है। तो निश्चित तौर से कांग्रेस ने प्रत्याशी काफी मंथन किया था, उसके बाद जो है आज जारी कर दी है। लेकिन ऐसे में जो है विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो है गिरीश देवांगन बाहरी प्रत्याशी है। इसके अलावा हमने बात की गुरु रुद्र कुमार की। गुरु रुद्र कुमार अहिवारा से जब चुनाव लड़ रहे थे तो उन्हें नवागढ़ से टिकट क्यों दिया गया है? इससे पहले भी नवागढ़ के जो कार्यकर्ता है वे प्रभारी कुमारी शैलजा से मुलाकात की थी और वहां से टिकट न देने की मांग की थी। इसके बाद जो है नवागढ़ से उन्हें टिकट दिया गया है। तो इस पर जो है कहीं न कहीं विरोध देखने को मिल सकता है। इसके अलावा चुन्नी साहू की जो टिकट काटा गया है, तो उसमें भी कहीं न कहीं विरोधाभास जो है नजर आ सकता है। मंत्री ताम्रध्वज साहू को दुर्ग ग्रामीण से टिकट दी गई है। तो निश्चित तौर से काफी सोच जो है विचार करके जो है टिकट की जो प्रत्याशियों की सूची है वे जारी की गई है। तो निश्चित तौर से अब दूसरी लिस्ट का भी इंतजार होगा किन किन के नामों को जो है उस दूसरी लिस्ट में जारी करते हैं। हालांकि जिन नामों में जो है जारी की गई है, उसमें कहीं न कहीं जो तमाम जो पुराने चेहरे हैं उन चेहरों को जगह दी गई है। हालांकि कुछ नए चेहरे भी इसमें जो शामिल है। जी निश्चित तौर पर इससे पहले लगातार हम और आप चर्चा कर रहे थे, तो कई सर्वे को लेकर बातें कही गई थी, यानी परफॉर्मेंस के आधार पर ही यहां पर टिकट वितरण किया गया है। लेकिन कई टिकट कटने की चर्चा हमने इससे पहले की, तो विरोध भी देखने को मिल सकता है। और साथ ही एक बड़ी चर्चा जो थी महिलाओं को लेकर थी, क्योंकि इस बार महिला वोटर्स भारी संख्या में छत्तीसगढ़ में है, तो महिलाओं के टिकट को लेकर चर्चा थी। पहली सूची में किस तरीके से इस तमाम मंथन को देखा जा रहा है, शशिकांत? बिल्कुल, देखिए महिलाओं की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में जो महिला प्रत्याशियों की सूची काफी बड़ी है। ऐसे में महिलाओं को जगह देने की बात लगातार जारी। तो निश्चित तौर से कांग्रेस ने पहली प्रत्याशी सूची जो जारी की है, उसमें लगभग 6 से 7 जो महिलाएं हैं उनका नाम सामने आ रहे हैं। जिसमें हम बात की जाए तो डोंडी लोहार से अनिला बेहड़िया है। इसके अलावा जो है यशोदा वर्मा खैरागढ़ से लगेंगे, डोंगरगढ़ से हर्षिता बघेल जो है चुनावी मैदान में होंगे। तो निश्चित तौर से 4 ऐसे नाम जो है पहले जो प्रत्याशी लिस्ट जारी की है उसमें महिलाओं को
जगह दी गई है। निश्चित तौर से जहां एक तरफ केंद्र में भी जो है महिलाओं को आरक्षित करने की बात की जा रही है, तो निश्चित तौर से छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस जहां ने बीजेपी ने भी जो है महिला प्रत्याशियों को बढ़ावा दिए, वही कांग्रेस की पहली लिस्ट में हम देख रहे हैं कि महिलाओं को जो है टिकट दी गई है। तो निश्चित तौर से अब देखने होंगे कि इन प्रत्याशियों को जिस प्रकार से ऐलान किया गया है, तो अब इसके विरोधाभासी देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है। चूंकि हमने देखा था कि जब प्रत्याशियों को ऐलान नहीं था, इससे पहले जो है कई ऐसे जगह है जहां पर जो है कार्यकर्ताओं की नाराजगी देखने को मिली थी। जी निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं की जगह नाराजगी देखने को मिली थी और हो सकता है कि इस लिस्ट के बाद भी कई कार्यकर्ता नाराज दिखाई दे। लेकिन जिस तरीके से आपने पहले जिक्र किया कि बहुत समय कांग्रेस ने यहां पर लगा दिया, तो अब ये उम्मीद की जा रही थी कि अगर समय लगा है तो जो टिकट मिलेंगे या जो सूची आएगी वो काफी मजबूत सूची रहेगी। तो फिलहाल अगर इसका मंथन किया जाए, इसका आधार देखा जाए, तो कांग्रेस ने क्या इसके पीछे की सोच रखी है? क्या परफॉर्मेंस एक आधार रही है, सर्वे आधार रहा है, या जिताऊ जातिगत समीकरण रहे हैं? क्या कुछ कांग्रेस की इसके पीछे सोच नजर आ रही है? पहली सूची को लेकर चर्चा करें। बिल्कुल ऋषभ, देखिए जिस तरह से कांग्रेस ने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है, काफी मंथन एक के बाद एक बैठक देखने को मिली थी, कई बैठकों का दौर चला, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी है उनकी लिस्ट जारी की है। हमने न केवल परफॉर्मेंस बल्कि जातिगत समीकरण है और जो अन्य जो समीकरण है, जो सरकार के काम है, तमाम विषयों को ध्यान में रखते हुए, इसके अलावा जो है जब कांग्रेस लिस्ट जारी करने वाली थी, इससे पहले बीजेपी के तमाम जो प्रत्याशी जो है विधानसभा की लिस्ट चुनाव के लिए प्रत्याशियों की लिस्ट आ गई, तो उसको भी मंथन, उसको भी देखते हुए जो है प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है कि उसके विपक्ष में कौन से प्रत्याशी होंगे, कौन से उसके कैंडिडेट बीजेपी से होंगे, तो उनको भी जो है काफी परख कर जो है कांग्रेस के जो प्रत्याशियों हैं उनकी लिस्ट जारी की गई है। बताया यह भी जा रहा है कि जिस प्रकार से हमने देखा कि इस जो लिस्ट पहली लिस्ट है उसमें जो है पुराने प्रत्याशी है उनके नाम काटे गए हैं। विधायक के भी छन्नी साहू के जो है विधायक जो वो वर्तमान में अभी विधायक थे, उनकी भी टिकट काट दी गई है। तो अभी दूसरी लिस्ट और आने वाली दूसरी लिस्ट में भी जो है कई ऐसे विधायक है जिनके परफॉर्मेंस अच्छे नहीं है, उनके टिकट कट सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए 30 नाम तो अब सामने आ गए हैं, जैसा कि पहले बीजेपी 85 नाम सामने ला चुकी है। तो अब ये जो रेस है एक के प्रत्याशियों के उम्मीदवारों की, उसमें बीजेपी आगे चल रही है। तो फिलहाल अब किस तरीके से मामला देखा जाए, और साथ ही जो दूसरी सूची कांग्रेस जारी करेगी वो कब तक सामने आ सकती है? शशिकांत बिल्कुल, देखिए प्रत्याशियों की लिस्ट की बात की जाए तो भी निश्चित तौर से आगे है। वे अपने पूरे 90 में से 85 विधानसभा के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करती है। 5 जो है लिस्ट हालांकि बाकी है, वो भी जल्द जारी कर देंगे। लेकिन जिस तरह से अभी तक बात की जाए तो 30 नामों का पैनल आज जो है जारी कांग्रेस ने कर दी है। तो अब 5 नामों के बीजेपी भी जल्द करने जा रही है। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट की बात की जाए तो वे जो है 15, 16, 18 तारीख को जो है तो जो दूसरी लिस्ट है वो जारी कर देंगे। तो निश्चित तौर से जो प्रत्याशियों को लेकर काफी चर्चा लगातार से की जा रही थी, काफी देर जो कांग्रेस को हो गई थी, लेकिन कांग्रेस ने शुरू से कहा था कि जो पितृपक्ष है उसमें जो है वे प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं करेंगे, नवरात्रि में जो है सूची जारी कर देंगे। अब जैसे ही आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई है और आज ही जो है कांग्रेस ने अपनी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। जी बिल्कुल, तमाम जो कयास थे उसके बाद ही, तमाम बैठकों के बाद भी अब सूची जारी हो गई है। फिलहाल बहुत शुक्रिया शशिकांत आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां कांग्रेस ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर 3 राज्यों में अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की है और इसमें छत्तीसगढ़ में 30 नामों की सूची जारी की गई है। वहीं मध्य प्रदेश में 144 नामों की पहली सूची जारी कर दी गई है। वहीं अब आगे और भी जल्दी ही 18 से 19 तारीख के बीच में सूची कांग्रेस दूसरी सूची जारी कर सकती है, इसके कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले जो बैठकें हुई, जो दिल्ली में बैठकें चली, जो सर्वे को लेकर चर्चाएं हुई, उसी के आधार पर ये सूची जारी करना बताया जा रहा है। हालांकि अब कई खबर ये भी है कि जो टिकट कटे हैं उनके बाद पार्टी के भीतर विरोध स्वरूप सुर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन लगातार जो चर्चाएं हो रही थी जिन नामों को लेकर, वो नाम सामने आए हैं और कुछ टिकट भी यहाँ पर कटे हैं।
लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा कि कांग्रेस अपनी अगली सूची कब जारी करती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी 90 विधानसभा सीटों में 85 नाम पहले ही उतार चुकी है और अब कांग्रेस ने पहली सूची में 30 नाम सामने लाए हैं। तो ऐसे में देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कांग्रेस अपनी अगली सूची कब जारी करती है। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।